हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एम्पायर। सो आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स फॉर एग्रीगेट। सो ये टेस्ट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 2386 पार्ट 3 1963 के अकॉर्डिंग करेंगे हम इस टेस्ट को परफॉर्म। तो समझते हैं, इसमें हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ वॉइड्स जो एग्रीगेट हम फील करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा एग्रीगेट को हम इन्वॉल्व करते हैं, कंक्रीट में हुआ, ठीक है, ताकि वो उसको स्ट्रांग बनाता है। यह देखा जाए तो कंक्रीट को डायरेक्टली जो एग्रीगेट होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, सो आपने देखा होगा हम वाइब्रेटर्स का भी यूज करते हैं ताकि प्रॉपर कॉम्पेक्शन हो जाए, क्योंकि उसमें वॉइड्स रह जाते हैं। सो इस टेस्ट को करने का जो हमारा मेन एम है वो यही है कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितने अवेलेबल होते हैं आपके एग्रीगेट में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एक एग्जांपल की हमने ये बीकर आपको बताया है, इसमें हमने जो एग्रीगेट फिल कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, नाउ आप देख सकते हैं इसमें कितनी जगह पे वर्ड्स अवेलेबल है। सो इसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है इसमें कि कितने परसेंट वर्ड्स अवेलेबल है एग्रीगेट में, क्योंकि ये इससे हमारा डायरेक्टली स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा है तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल नहीं होगा, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा तो नहीं आ रहे। मींस अगर आपका जो एग्रीगेट का शेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एंगुलर है कि नहीं। अगर वो चिप्स टाइप है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपके वर्ड्स कम होना चाहिए। सो इस टेस्ट को हमारा जो मेन करने का मकसद है वो यही है कि परसेंटेज ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं अब इसके एपरेटस कौन कौन से यूज करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले इसके एपरेटस के बारे में देखते हैं। हम इसमें सबसे पहले यूज करते हैं वेट मशीन, जो आप देख सकते हैं। इसको हम लेंगे, जो भी हम एग्रीगेट ले रहे हैं कितना ले रहे हैं उसका वेट करने के लिए हम इस मशीन का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिलेंड्रिकल मेजल मोल्ड, देख पा रहे हैं आप। सो ये हम लेंगे, वो कैसे लेंगे, कितना साइज लेना उसका अभी हम आपको एक टेबल बताएंगे, उसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे हमें उसको चूज करना है। ओके, सो देन नेक्स्ट हम देखते हैं सीव। सीव हम इसमें यूज करेंगे, कितने कितने की करेंगे वो हम आपको आगे प्रोसीजर में बताएंगे सीव इसके लिए। देन इसमें हम एक टैंपिंग रोड यूज करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं 16 का इसका डाया होता है। सो देखते हैं नाउ नेक्स्ट टेबल के बारे में, एक मटेरियल को हमको कैसे लेना है। ओके, सो गाइज जैसा कि आप एक स्क्रीन पे टेबल देख पा रहे हैं। ओके, सो इसमें फर्स्ट आप देख रहे हैं साइज ऑफ कंटेनर फॉर बल्क डेंसिटी टेस्ट। जो कंटेनर हम लेंगे वो इस तरीके से चूज करेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले तो देखना है कि जो हम जो एग्रीगेट ले रहे हैं उसका क्या साइज है। जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है 4.75 mm एंड अंडर, मतलब 4.75 mm की अगर साइज का एग्रीगेट या उससे छोटा है तो हमें जो मोल्ड लेना है, ओके, सिलेंड्रिकल मेटल मेजर जो लेना है हमें, उसका डाया होना चाहिए 15 सेंटीमीटर एंड इनसाइड डेप्थ उसकी होना चाहिए 17 सेंटीमीटर, और उसका जो थिकनेस ऑफ मेटल होना चाहिए वो मिनिमम 3.15 होना चाहिए। और अगर आपका एग्रीगेट 4.75 mm से 40 mm के बीच है तब हमें जो मोल्ड लेना है, मेजर लेना है जो, वो उसका इनसाइड डायमीटर होना चाहिए 25 mm सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और इनसाइड हाइट होना चाहिए उसकी 30 सेंटीमीटर, और उसका थिकनेस मेटल का होना चाहिए 4 mm। देन अगर 40 mm से ज्यादा का साइज एग्रीगेट हम ले रहे हैं उसमें हमारा इनसाइड डायमीटर होगा 35 सेंटीमीटर और इनसाइड हाइट होगी उसकी 31 सेंटीमीटर, और उसकी थिकनेस जो मेटल की होगी वो होगी हमारी 5 सेंटीमीटर 5 mm। सो ये जब हम एग्रीगेट टेस्ट करेंगे तब हमें सीविंग करके इसलिए देखना पड़ेगा कि हमारा जो एग्रीगेट है वो किस साइज का, उसके हिसाब से हम इसका सिलेंड्रिकल मेटल मेजर को डिसाइड करेंगे। हमने सीव लिया है 4.575 mm का सीव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ आप मटेरियल देख सकते हैं, एग्रीगेट है हमारे पास, इसका हम सीविंग करेंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं सीविंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो इसमें बकेट जो आप देख सकते हैं दिस वन, जो हमने अभी आपको इंट्रो में इसके सबके साइज बताए थे, ठीक है। तो जो हम एग्रीगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 4.75 mm टू 40 mm। अगर 4.75 mm से कोई मटेरियल पास हो रहा है तो हमें पास वाला नहीं लेना है। ओके, जो 4.75 mm पे रिटर्न होगा वो मटेरियल हमें लेना है, इसलिए हम इसके लिए सीविंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर कोई मटेरियल पास हो रहा है तो हमें इस टेस्ट के लिए नहीं लेना है, जो इस पर रिटर्न आएगा वही लेना है।
हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है, हमने इसका सीविंग कर लिया है। नाउ आप ये बकेट देख सकते हैं, इसका हम वेट करेंगे। अभी एमपीटी जो बकेट है इसका वेट करेंगे, देन उसको नोट डाउन कर लेंगे कितना इसका वेट आ रहा है। अब हम सिलेंडर में मटेरियल फिल करेंगे। इसको हमें 3 लेयर में फिल करना है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। हमने इस पे निशान लगा रखे हैं, आप चौक से देख सकते हैं 3 निशान। हमने इसको 3 उसमें डिवाइड किया है लेयर्स में, और पर लेयर को आपको 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करना है टैंपिंग रॉड से। टैंपिंग रॉड आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको 25 टाइम्स आपको टैंपिंग करना है पर लेयर को, ठीक है। और टैंपिंग होने के बाद इसकी हम सेकंड लेयर फिल करेंगे, उस लेयर को भी हमें 25 टाइम्स टैंपिंग करना है। इसी प्रकार तीसरी लेयर को भी फिल करेंगे और उसको भी 25 टाइम्स टैंपिंग करना है। देन हमारी थर्ड लेयर फिल हो चुकी है, इस पे भी हम 25 टाइम्स टैंपिंग कर रहे हैं। देन अब इसका जो आप टॉप सरफेस देख रहे हैं सिलेंडर का, उसके ऊपर अगर कोई आपका एक्स्ट्रा एग्रीगेट है तो उसको हमें रिमूव करना है। सरफेस को एकदम हमें स्मूथ करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको टैंपिंग रॉड या फिर स्टील स्ट्रेट एज से भी आप कर सकते हैं। ये पूरा एकदम सरफेस क्लीन होना चाहिए। नाउ अब हम इसका वेट करेंगे। सेंटर में रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सेंटर में होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लेंगे हम, जो भी हमारा वेट आया है। देन इसी तरीके से आपको इसको 2 टाइम्स और फिल करना है, वापस इसको इसी में खाली करना है आपको। देन इसी तरीके से हम इसको 2-3 बार, सेकेंड टाइम फिर इसको इसी तरीके से हमको 3 लेयर में फिल करना है। फिर 25 टाइम इसको कॉम्पैक्ट करना है, फिर उसका वेट करना है। ऐसा हमें 3 टाइम करना है। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, अब हमारा जो सिलेंड्रिकल मेजर था, इसमें इसमें हम पानी से फिल करेंगे इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको टॉप सरफेस तक हमें इसमें पानी फिल करना है, देन हम उसका वेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इसका नॉमिनल कैपेसिटी दे रखा है, ठीक है। ओवर 4.75 mm टू 40 mm अगर एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं तो नॉमिनल कैपेसिटी पानी का आएगा 15 लीटर। ओके, और अगर आपको खुद को चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। नाउ हम इसको टॉप सरफेस तक इसमें वाटर ऐड करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देन जो वेट आएगा उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ऐसा हम 3 बार करके भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड वैल्यू दे रखी है आप वो भी ले सकते हैं। सो ये हमारा हो चुका है। नाउ हम इसका वेट नोट डाउन कर लेंगे। जो आईएस कोड में देखा था उसमें एक और मेथड है, लूज वेट मेथड है। तो उसमें हमें ये करना है कि कंटेनर जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, इसमें हमें मटेरियल फिल करना है एग्रीगेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो हमें बिना कॉम्पैक्शन के करना है। इसमें हम टैंपिंग रोड का यूज नहीं करेंगे और इसको पूरा फिल करेंगे टॉप तक, जो कि आप देख सकते हैं। हमने इसको पूरा फिल कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जो इसकी हाइट है एग्रीगेट की, वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको चेक करना है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद जो स्ट्रेट एज की मदद से या फिर टैंपिंग रोड से आपको इसका सरफेस क्लीन करना है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ करना है हमें। नाउ हमारा सरफेस स्मूथ हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ अब हम इसका वेट करेंगे। देन इसको नोट डाउन कर लेंगे जो हमारा वेट आया है। अब देखते हैं हम इसके रिजल्ट के बारे में। सकते हैं रिजल्ट बल्क डेंसिटी का। इसमें सबसे पहले हमने लिया है सीरियल नंबर, सिलेंडर प्लस एग्रीगेट वेट इन केजी, एमपीटी वेट ऑफ सिलेंडर केजी में, और एग्रीगेट का वेट लिया हमने केजी में, वॉल्यूम। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो वैल्यू आया था विथ सिलेंडर, जो एग्रीगेट हमने लिया था, सिलेंडर के साथ एग्रीगेट का जो वेट किया था हमने, वो आया था हमारा 35.700 केजी में। ओके, देन जो एमपीटी था हमारा, जो खाली बकेट का हमने वेट लिया था, वो हमारा इतना आया था 10.950। और जो एग्रीगेट का वेट है, इसमें से इसको हमने माइनस करा तो एग्रीगेट का वेट हमें मिल गया 24.75। देन जो वॉल्यूम था हमारे वाटर का, जो हमने आपको बताया था प्रोसीजर में, पानी डाल के जो हमने वेट किया था, ओके, सो वो हमारा इतना आया था। देन इसी तरह हमने सेकेंड टाइम किया था, तो सेकेंड टाइम में हमारा ये वेट आया था। देन इसी तरीके से हमने थर्ड टाइम किया था।
सो हमारा ये वेट्स आया था। तो ऐसा आपको 3 बार करना था, हमने प्रोसीजर में बताया था। देन टोटल वेट हमने निकाला। टोटल वेट, ये पूरा जो एग्रीगेट का वेट था इसको ऐड किया तो ये हमारा आया 75.01 kg। देन टोटल वेट ऑफ वाटर, वाटर का जितना भी वेट था हमारा वो हमने ऐड किया तो ये हमारा आया 45.14। देन हमने इसका निकाला बल्क डेंसिटी, टोटल जो वेट था एग्रीगेट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर से। ओके, सो इसको सॉल्व किया तो हमारा बल्क डेंसिटी आया 1.66 kg पर लीटर। ओके, देन इसके बाद हमने निकाला परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। सो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जीएस माइनस गामा डिवाइडेड बाय जीएस इनटू 100। ओके, देन जीएस होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट एंड जो गामा होता है वो होता है बल्क डेंसिटी इन केजी पर लीटर। बल्क डेंसिटी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी इसकी वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो आप देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट हम निकाल चुके हैं, हमारे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो हमने वाटर एब्जॉर्प्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट किया था वहां से आप पता कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट की कैसे निकालते हैं। सो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। देन हमने वैल्यू पुट करी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, देन माइनस गामा जो हमारा बल्क डेंसिटी आया था उसकी वैल्यू हमने रखी 1.6, देन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 100। सो हमारा जो गामा आया वॉइड्स आया जो परसेंटेज में वो आया हमारा 40.88% वॉइड्स आया। सो ये था हमारा रिजल्ट। सो गाइस, हमने आपको टेस्ट बताया बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स का अकॉर्डिंग टू आईएस 2386 पार्ट 3 1963। पूरा हमने आपको प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू आईएस कोड बताया है। सो इसी तरीके से अगर कोई आप टेस्ट सीखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो टेस्ट को इजी से इजी वे में बनाने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।